नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं नीलम शर्मा। की शुरुआत करते हैं खबरों की। अलीपुर खेड़ा ईंट भट्टा जमीन कब्जे के मामले में ईंट भट्टा मालिक विनय कुमार पांडे मीडिया के सामने आए और उन्होंने अब्दुल अहमद की ओर से लगाए गए सारे आरोपों को निराधार बताया है। जनपद मैनपुरी थाना बिछवा क्षेत्र के ग्राम आलीपुर पट्टी स्थित ईंट भट्टा का मामला चर्चाओं में चल रहा है। अभी बीते दिनों पूर्व अब्दुल अहमद की ओर से विनय पांडे को भूमाफिया के शब्दों से संबोधन करते हुए उनकी जमीन पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद ईंट भट्टा मालिक विनय पांडे मीडिया के सामने आए। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय पर एक शिकायती पत्र दिया और शिकायती पत्र में उन्होंने बताया है कि आलीपुर खेड़ा में उनका भट्टा गाटा संख्या 2027 रकवा 806 हेक्टेयर पर बीते 36 साल से संचालित हो रहा है। भट्टे के बराबर में एक भूमि है जो अब्दुल अहमद अब्बासी और उनके भाइयों की है। विनय पांडे द्वारा जिस जमीन पर भट्टा संचालित किया जा रहा है वह जमीन उनकी मां उर्मिला देवी के नाम पर है। उक्त भूमाफिया अब्दुल अहमद अब्बासी आशीष पांडे पुत्र चंद्रपाल के साथ मिलकर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। अब्दुल अहमद की ओर से जो बाद दायर किया गया था उस बात को 5 अगस्त के दिन उप जिलाधिकारी की ओर से खारिज कर दिया गया था। अब्दुल अहमद कानूनगो की रिपोर्ट लेकर सबके सामने आते हैं, जबकि उप जिलाधिकारी की ओर से उक्त मामले को निरस्त कर दिया गया है। मेरा नाम दीपक पांडे है। पांडे जी, क्या मामला है? एक अब्दुल नाम के व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, क्या मामला, पूरी बात क्या है, पूरी घटना क्या है? पूरी घटना ये है कि हमारा एक आलीपुर खेड़ा में 2027 नंबर पर जो रकबा है उस पर हमारा एक भट्टा लगा हुआ है। वो ज़मीन मेरे माताजी श्रीमती उर्मिला देवी के नाम है। उस भट्टे पे 36 साल पुराना वो भट्टा है जो मेरे पापा के द्वारा बनाया गया था, निर्माण हुआ था। 36 साल हो गए उसको चलते चलते। तो हमारे भट्टे के बगल में एक ज़मीन और है जो कि अब्दुल अहमद और नंबी उनके परिवार के भाइयों की और माता की नाम है। उनका कहना ये है कि मेरे ज़मीन में, जो मेरे भट्टे की ज़मीन है, कि मेरा जो है उसमें रकबा निकल रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि उनका कोई भी रकबा हमारे में नहीं निकल रहा है। सबसे पहले मेरी तो वो जो ज़मीन है 2027 वो 143 है, आबादी में घोषित की जा चुकी है 31/12/2004 को। उसके बाद एक हमारा सिविल न्यायालय प्रवर वर्ग सीनियर वर्ग में एक स्टे भी है जो 2/9/2024 को हुआ है। उसमें आदेश जो हुआ है वो साफ लिखा हुआ है कि प्रतिवादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा नियत तिथि तक के लिए मान्य किया जाता है कि विवादित भूमि विवादित खतौनी संख्या 00132 गाटा संख्या 2027 रकबा 0.8060 है। स्थित ग्राम आलीपुर खेड़ा परगना आलीपुर पट्टी तहसील भोगांव जिला मैनपुरी को प्रदर्शित अक्षर आ बा सा दा यारा नक्शा वाद पत्र में वादनी को कब्जा दखल व निर्माण कार्य में कोई हस्तक्षेप व व्यवधान उत्पन्न ना करें। उसके बावजूद भी हम अपनी एक दीवार बनाने जा रहे थे तो ये लोग आ गए। इन्होंने हमारी दीवार निर्माण को रुकवाने की कोशिश करी और ये हमसे लड़ाई झगड़े पे उतारू हो गए। उसके लिए मैंने एक जिलाधिकारी महोदय को और एसपी साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया है, उस पर जांच चल रही है। दूसरी चीज़, फिर इन्होंने एक एसडीएम के यहाँ एक वाद डाला मेड़बंदी का। वो वाद जो है 5/8/2025 को वो वाद निरस्त कर दिया गया। उसमें साफ आदेश कर दिया गया है, उपरोक्त विवेचना के आधार पर क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक की पैमाइश साक्षात दिनांक 28/2/2025 जिसे तहसीलदार भोगांव द्वारा दिनांक 5/3/2025 को अग्रसारित किया गया है को निरस्त कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दिनांक 7/10/2024 निरस्त किया जाता है तथा वाद की कार्रवाई इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। वाद आवश्यक कार्रवाई पत्रावली दफ्तर हो। लेकिन हमारा अब्दुल अहमद नम्मी का ये कहना है कि वो हमारे लिए बोल रहे हैं कि वो एसडीएम साहब का आदेश नहीं मान रहे हैं। अब वो ही बताएं कि आदेश हम नहीं मान रहे हैं कि आदेश वो नहीं मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास जो रिपोर्ट है वो कानूगो साहब की रिपोर्ट है। मेरे सामने तो वहाँ नपत हुई नहीं।
और वो उन्होंने जो नपत कराई थी उसको भी हमारी एसडीएम साहब ने निरस्त कर दिया है। तो कुल मिला के ये जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से पूरी तरह से गलत हैं और हर तरीके से गलत हैं।